गरीबी को ख़त्म करने के लिए किस तरीके से सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाएंगे और किस तरीके से लोग अपने नेता को चुनेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बताई गई थी। और ये सारी, अब हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम लोगों ने अब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हम वो देखेंगे कि ट्राई टू बैलेंस द कंसर्न्स विद द कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात का बहुत ध्यान रखा कि हमारा संविधान जो है वो एक ताकतवर, एक अच्छा संविधान बन के आए और देश को जोड़े रखने का काम करे। तो उसमें इन्होंने कुछ फंडामेंटल फीचर्स डाले हैं। पहला आता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का क्या मतलब है भाई? फेडरलिज्म का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे ऊपर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद क्या आती है? स्टेट गवर्नमेंट। फिर हमारे देश में उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग चीफ मिनिस्टर चुनते हैं ना। चलिए आप लोग बताइए आप कौन कौन सी स्टेट के हैं और अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर का आप लोग नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मुझे भी तो पता लगे कि किस किस स्टेट के लोग बच्चे देखते हैं, लोग देखते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो हमारी जो वो है सरकार है, फिलहाल कौन है? मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारी केंद्र सरकार, हिंदी में केंद्र सरकार बोलेंगे, इंग्लिश में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, है ना। और लोकल गवर्नमेंट, तो देखिए 3 लेवल्स हैं ना गवर्नमेंट के। तो देखिए मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं। पंचायती राज 3rd टियर है हमारे गवर्नमेंट का, है ना। तो यही है कि हमारी इंडिया में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, इसलिए क्या है कि हर कोई, ये सोचा गया है कि दिल्ली में बैठ करके, दिल्ली में सारे के सारे कामकाज होते हैं ना, हमारी कैपिटल है दिल्ली, तो दिल्ली में सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठ करके सारे काम नहीं कर सकते हैं, लोगों के बीच के लोग भी आने चाहिए, इसलिए पंचायती राज सिस्टम लेके आया गया। और ये जो वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स है ना, फेडरलिज्म का मॉडल इसीलिए हमारे देश में अपनाया गया है ताकि लोकल लेवल पे भी अच्छा काम हो सके। अब देखिए हमने देखा कि स्टेट जो है वो सेंटर से नीचे आ रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट अपना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय करती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है अपनी मर्जी से बहुत सारे वो काम कर सकती है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकती है पावर को। बट जो नेशनल लेवल के, जो पूरे देश के लोगों के इंटरेस्ट को जो चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो कौन काम करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। और बाकी जो एक स्टेट लेवल पे जो काम करना होगा, उस स्टेट के लोग जो इस तरीके की चीज़ें चाहते होंगे, वो कौन काम करेगा? उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में बताया है कि किस तरीके से हर टायर कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने अच्छे से बताया है। स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम है, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। और ये भी बताया है कि कौन सा जो टियर ऑफ गवर्नमेंट है, टियर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है लेवल, टियर का मतलब लेवल ही होता है, ठीक है। तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी और उनके पास वो काम करने के लिए पैसे